हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के यूनिट 2 का आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है? डिराइव द इक्वेशन फॉर द प्रिंसिपल कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑफ द सरफेस। और इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है? डिराइव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल कर्वेचर्स एट अ पॉइंट ऑफ द सरफेस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ब्रैकेट के अंदर u, v। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर इस आर्टिकल को करते हैं। तो प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है हमारे पास? डिफाइन प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ द और सरफेस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्वेचर आर कॉल्ड प्रिंसिपल कर्वेचर्स एंड आर डिनोटेड बाय कापा ए एंड कापा बी। तो ये इसकी डेफिनेशन ही आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। तो व्हेन जो कापा एन है मैक्सिमम है तो देन इट्स वैल्यू इज़ कापा ए। व्हेन कापा एन इज़ मिनिमम तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कापा बी। ठीक है, तो कापा इस तरीके से है, ये कापा है, इसको ये के नहीं है, कापा बोलते हैं इसको। फिर प्रिंसिपल डायरेक्शन की भी डेफिनेशन है इधर। द tangents to the principal section are called principal direction and they are mutually orthogonal. In general, there are two principal direction at every point on the surface which are mutually orthogonal. तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने देख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कर्वेचर होता क्या है, तो ये हमने देखा। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो हमने ये आर्टिकल करना है। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंस वी नो दैट जो हमारे पास कापा एन है दिस इज इक्वल टू किसको इक्वल है? एल डी यू स्क्वेयर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वेयर ओवर ई डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी यू वी स्क्वेयर। क्लियर? ये तो है कापा एन की वैल्यू। अब जो यहाँ पर ये कापा एन है ये है क्या? वेयर जो कापा एन है इज़ द नॉर्मल कर्वेचर, जो आपने पढ़ा होगा इससे पिछले चैप्टर में, एट अ पॉइंट पी यू कॉमा वी इन द डायरेक्शन डी यू कॉमा डी वी। तो कापा एन क्या है इधर? ये है नॉर्मल कर्वेचर। ये क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अब कापा एन को हम लिख दिया हमने कापा एन लेफ्ट हैंड साइड, ये टर्म एज इट इज़। अब एल हमने एज इट इज़ लिखा, और जो हमारे पास ये होल टर्म है पूरी, इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। किससे? डी वी स्क्वेयर से। ये होल टर्म है, यहाँ रीजन दिया है साथ में, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डी वी स्क्वेयर। तो डी वी स्क्वेयर से हम न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, मतलब अंश और हर को इससे क्या कर देंगे हम? डिवाइड। क्लियर? तो अगर ऐसा करते हैं हम तो हमारा एल तो एज इट इज रह जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब इस टर्म को देखें तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी वी। ठीक है, साथ में आ जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर देखें तो डी यू ओवर डी वी का होल स्क्वेयर आ जाएगा इस तरीके से। फिर आ जाओ आप सेकेंड टर्म में। अब इधर है 2m का m एज इट इज़। अब इधर है डी यू। ठीक है, तो ये है इधर डी यू, इधर है डी वी साथ में, यही है ना ये वाली टर्म। और नीचे आ जाएगा डी वी स्क्वेयर। डी वी स्क्वेयर का मतलब है डी वी इंटू डी वी। क्लियर? तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे, अपॉन में क्या आ जाएगा? डी यू ओवर डी वी। तो हमने लिख दिया इधर डी यू ओवर डी वी आ गया इधर। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में है एन। ठीक है, इधर एन है तो आगे क्या है? डी वी स्क्वेयर, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं डी वी स्क्वेयर से। तो डी वी इधर भी हो जाएगा, डी वी स्क्वेयर ऊपर हो जाएगा और डी वी स्क्वेयर नीचे हो जाएगा। तो डी वी स्क्वेयर से डी वी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? एन। तो ऊपर जो आपका न्यूमिनेटर पार्ट है वो आपको पता लग गया। तो इसी तरीके से अब हमारा न्यूमिनेटर पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब आएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को भी हमने डी वी स्क्वेयर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये नीचे न्यूमिनेटर की टर्म है इसको हमने डी वी स्क्वेयर से डिवाइड करना है। जब इस ऐसे करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ई का ई एज इट इज़, और डी यू ओवर डी वी का स्क्वायर आ जाएगा, डी यू स्क्वायर ओवर डी वी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में बाहर है इस तरीके से, डी यू ओवर डी वी का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 2 का 2 आ गया, एज इट इज़ एफ का एफ आ गया। फिर इधर सेम, इधर डी यू है, इधर डी वी है, इधर डी वी का स्क्वायर है, तो डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर डी वी। क्लियर। फिर इधर जी है, इधर भी जी है। अब इधर डी वी स्क्वायर है, आपका न्यूमिनेटर में भी डी वी स्क्वायर है, तो डी वी से डी वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, कापा एन इज इक्वल टू जो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया। इसमें हमने क्या किया, सिंपल डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो ये टर्म थी, ठीक है, इसको हमने किससे किया, डी वी स्क्वायर से। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, तो कापा एन एज इट इज रखा आपने। अब जो डी यू ओवर डी वी है, डी यू सॉरी ओवर डी वी जो है, ये किसके इक्वल है, ये है लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वी। क्लियर, लैम्बडा इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वी, ये जो इधर गिवन है। तो एल हमने एज इट इज रख दिया। अब ये है डी यू ओवर डी वी, किसके, लैम्बडा की इक्वल। तो इधर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म आ गई लैम्बडा स्क्वायर, एल लैम्बडा स्क्वायर। इधर 2m एज इट इज, डी यू ओवर डी वी किसके इक्वल है, लैम्बडा, तो लैम्बडा लिख लिया। एन हमने एज इट इज लिख दिया। इसी तरीके से अगर न्यूमिनेटर पार्ट देखो, ई का ई एज इट इज, और डी यू ओवर डी वी का जो स्क्वायर है, डी यू ओवर डी वी क्या है, लैम्बडा है, तो लैम्बडा का स्क्वायर आ जाएगा 2f एज इट इज आ जाएगा, और डी यू ओवर डी वी की जगह आ जाएगा लैम्बडा। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और जी का जी एज इट इज। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, और रीजन भी साथ में लिख जाना है कि क्यों है। ठीक है। बट प्रिंसिपल कर्वेचर्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ कापा एन, देयरफॉर वी शैल फाइंड आउट दोज वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच जो कापा एन है इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब क्या करेंगे हम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी बाई डी लैम्बडा कापा एन इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, लैम्बडा के साथ, जो आपके पास ये इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा के साथ। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को आपके पास आ जाएगा डी बाई डी लैम्बडा ऑफ कापा एन। ठीक है, इधर भी आ जाएगा आपका डी बाई डी लैम्बडा ऑफ जो आपके पास होल टर्म होगी। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा डी बाई डी लैम्बडा ऑफ कापा एन इज इक्वल टू डी बाई डी लैम्बडा ऑफ जो ये होल टर्म है, इसका मतलब यही है। फिर लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने लिख दिया डी ओवर डी लैम्बडा कापा एन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होगी क्लियर। अब आ जाओ, अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो ये जो इक्वेशन है आपने अगर पढ़ा होगा लोअर क्लास में, तो हमारा जो क्वोशिएंट रूल है वो होता है यू ओवर वी। ठीक है, वो इसमें इम्प्लीमेंट होगा, यू हम इसमें यूज करेंगे। वो क्या होता है, वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है, माइनस यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ वी का, ठीक है, और ओवर वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो इसको मान लिया हमने, जो डिनोमिनेटर है उसको मान लिया वी और न्यूमिनेटर को मान लिया यू। ठीक है, तो सर ये आता है पहले न्यूमिनेटर का स्क्वायर, तो मीन्स कि इस टर्म का स्क्वायर लिख लेंगे हम डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी का स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा यही आ गया, इधर हमने ये लिख दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ तक ये समझ आ गया। ठीक है, अब आ जाओ न्यूमिनेटर पार्ट में। न्यूमिनेटर पार्ट में वी किसको बोला था हमने, अब इधर देखो वी हमने इसको बोला था। ठीक है, जो हमारा न्यूमिनेटर में वैल्यू था, तो लिख देना आपने ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी, लिख दिया आपने। ठीक है, ये आ गई वी की वैल्यू। अब आता है डेरिवेटिव ऑफ यू। यू कौन सी बोली थी हमने टर्म, यू है हमारी जो ये न्यूमिनेटर में, ठीक है, जो कि हमारे पास एल लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा प्लस n है। ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2l लैम्बडा प्लस 2m, क्योंकि आप इधर देखो एल लैम्बडा स्क्वायर का आ जाएगा 2l लैम्बडा, ठीक है, डेरिवेटिव करके, और 2m लैम्बडा का आ जाएगा हमारे पास प्लस 2m। ठीक है, एन हमारा टर्म ये कांस्टेंट है तो नो नीड टू राइट। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ अभी ये पार्ट। ठीक है, अब बचा हमारे पास माइनस का माइनस, ये हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास u। अब u किसको बोला था हमने, u है हमारी ये टर्म, मतलब कि ये एल लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा प्लस n, तो हमने ये लिख देना है।
लिख लिया हमने ये वैल्यू। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास v का डेरिवेटिव, v डैश का मतलब है कि v का डेरिवेटिव जो है न्यूमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास ई लैम्बडा स्क्वायर का हो जाएगा 2 ई लैम्बडा, ठीक है, प्लस 2f लैम्बडा का हो जाएगा 2f, क्लियर। और जी हमारा कांस्टेंट टर्म है तो नो नीड टू राइट, तो आ जाएगा 2 ई लैम्बडा प्लस 2 ई लैम्बडा प्लस 2f। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है ये स्टेप डिफरेंशिएशन अगर आती है आपको तो ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कौन सा इसमें हमने फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है, क्वोशिएंट रूल हमने इसमें यूज़ किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आपको पता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं हम a डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो बस सेम हमने वही किया है इसमें। तो इट मीन्स कि हमारा दिस ओवर मतलब ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी इंटू 2l लैम्बडा प्लस m, इसके ओवर क्या है ये न्यूमरेटर, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, माइनस इसके ओवर भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वही लिखा हमने, मतलब हमने इस तरीके से ओपन किया है। इस तरीके से हमारे पास ये टर्म थी a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो हमने लिख दिया इसको a डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2, इस तरीके से लिख दिया सिंपल स्टेप में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, 2 स्टेप क्लियर हो गए। पहले डिफ्रेंशिएशन की हमने, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से लिखा इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि हमारे पास इधर है 2l लैम्बडा प्लस 2m ओवर ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी, ये ठीक है। अब बोलोगे आप ये कैसे आया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो इस टर्म से हमारी ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये सेम टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर ये है स्क्वायर में, ठीक है, ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो एक बार इससे कैंसिल होगी तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, क्लियर। तो फिर हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बच गया 2l लैम्बडा प्लस 2m, वो जो हमने लिख दिया इधर, और नीचे डिनोमिनेटर बच जाएगा हमारे पास ये टर्म, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो एज इट इज़ है, जो ये वाली टर्म है वो हमने एज इट इज़ लिख दी इधर, ठीक है। तो चेंज हमारा इधर ही हुआ क्योंकि हमारी कैंसिल हो गई, सेम थी और ये ट्वाइस थी, 2 टाइम थी, मतलब स्क्वायर था, तो हमने एक बार इससे कैंसिल होगी और एक जो बची वो हमने लिख दिया इधर। अब क्या करना है हमने, जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी d ओवर d लैम्बडा कापा n, इसको पुट कर दिया हमने 0। नाउ पुट d ओवर d लैम्बडा कापा n इज इक्वल टू 0। तो जब इस टर्म को 0 करेंगे तो इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास ये वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज जो ये हमारे पास वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0, ये मतलब हुआ। इज दैट क्लियर? तो हमने इसको लिख देंगे आगे नेक्स्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो मैंने आपको बताया देर फोर जो वैल्यू लिखी थी दिस इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपको इधर बताया है, ठीक है, ये वाला स्टेप दिस इम्प्लाइज, क्योंकि हमने इस टर्म को 0 बोल दिया कि पुट इसको 0 कर देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास, अब इसको हमने इक्वल टू कर देना है, इज इक्वल टू 0 कर दिया है, अब हमने इसको इक्वल टू ले गए हैं। तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये पॉजिटिव हमारी हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी, और ये हमने राइट हैंड साइड मूव कर दिया, तो नेगेटिव की जगह पे इधर ये इक्वल टू और ये पॉजिटिव बन जाएगी टर्म। सेकंड स्टेप ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद देखो इधर हमारा 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो इसमें हमने 2 ले लिया है कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एल लैम्बडा प्लस एम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बात करें ये टर्म हमने लिख दी है एज इट इज़ डिनोमिनेटर वाले, ठीक है। अब इस इधर से भी हमने 2 कॉमन ले लिया, ई लैम्बडा 2 ई लैम्बडा प्लस 2f, इधर से हम 2 अगर कॉमन ले लिए तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ई लैम्बडा प्लस एफ, ठीक है, ये बच जाएगा। तो हमने लिख दिया ई लैम्बडा प्लस एफ, जो 2 कॉमन निकला था वो हमने इधर लिख दिया बाहर, और ये टर्म एज इट इज़ लिख दी है, और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट था वो भी एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमारा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो कैंसिल कर दिया इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साथ में क्या है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, देखो ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, लेकिन इधर स्क्वायर में है, तो मतलब कि हमारी एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इधर की एक टर्म बच जाएगी, वो हमने लिख दिया है ई लैम्बडा प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इधर इसकी तरफ
करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, इस टर्म को अगर इधर ले जाओगे आप तो भी तो कैंसिल हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगी अब टर्म एल लैम्बडा प्लस एम, ये इधर, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी, और इधर से हमारे जो एक वैल्यू बची थी ई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2f लैम्बडा प्लस जी इधर वाली, वो हमने लिख दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो हमने ये टर्म एज इट इज लिखी, और ये वाली जो टर्म थी, ठीक है, ये हमारी इसके डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक है। ये तो इसको इधर लेके आए हम टर्म, ये हमने एज इट इज रखी, और बाकी टर्म एज इट इज रहेगी, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो दिस टर्म इज इक्वल टू कापा एन, ये किसके इक्वल होगी, कापा एन। तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप इक्वेशन 1 को देखो, ठीक है, तो इक्वेशन 1 भी हमारी सेम बनी है। कापा एन किसके इक्वल है, कापा एन है हमारा इस टर्म के इक्वल, एल लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2m लैम्बडा प्लस एन इज ओवर ई लैम्बडा स्क्वायर 2f लैम्बडा प्लस जी। आप देख सकते हो जो हमारा इक्वेशन 1 है वो यही है, कापा एन, ठीक है। तभी हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 कि जो ये टर्म है वो दिस इज इक्वल टू कापा एन, तो इसलिए हमने इस टर्म को लिखा दिस इज इक्वल टू कापा एन। जो ये टर्म आई दिस इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू आ गई है और जो ये वैल्यू है वो तो कापा एन के इक्वल है फ्रॉम 1, इसलिए हमने इसमें फ्रॉम 1 लिखा, और इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 2। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो अब हमने इसके बाद फिर से सॉल्व करना है इसको फर्दर। ये टर्म हमने एच डी रख दी, न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। फिर अब इसमें क्या चेंज आया हमारे पास, 2m लैम्बडा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, m लैम्बडा प्लस m लैम्बडा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये टर्म एज इट इज लिख दी, 2m लैम्बडा को लिख दिया m लैम्बडा प्लस m लैम्बडा, ठीक है। m लैम्बडा प्लस m लैम्बडा होता है 2m लैम्बडा प्लस n एज इट इज लिख दिया। इसी तरीके से ई लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। 2f लैम्बडा को लिख सकते हैं हम f लैम्बडा प्लस f लैम्बडा, ठीक है, तो हमने वो लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जी हमने एज इट इज लिख दिया, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, मतलब रीअरेंजमेंट कर दी है। इसके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे रीअरेंजमेंट। पहले हम इसमें स्टेप में हमने लैम्बडा कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये हमने एज इट इज लिख दिया है इसकी तरह। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो हमारे पास इस टर्म में लैम्बडा कॉमन है, तो हमने लिख दिया एल लैम्बडा प्लस एम लैम्बडा। इधर से हमने लैम्बडा कॉमन ले लिया, इधर से लैम्बडा ले लिया, इधर से लैम्बडा कॉमन ले लिया। तो हमने क्या किया, इधर से लैम्बडा कॉमन ले लिया, इधर से लैम्बडा कॉमन ले लिया। तो देखो हमारे पास अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा हमारे पास ई लैम्बडा प्लस एफ। हमने इधर से अगर लैम्बडा कॉमन ले लें तो हमारे पास इधर लैम्बडा मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ई लैम्बडा प्लस एफ। और इधर से अगर हम लैम्बडा कॉमन ले लें तो हमारे पास एक हमने लैम्बडा कॉमन ले लिया, तो अंदर टर्म बच जाएगी एल लैम्बडा प्लस एम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लिखी है इधर। और फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, एम लैम्बडा प्लस एन एज इट इज लिखी हमने, और इधर भी एफ लैम्बडा प्लस जी हमने एज इट इज लिख दिया है। इसमें क्या किया हमने, स्टेप में लैम्बडा कॉमन ले लिया है, ठीक है। कहाँ लिया बता दिया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। इसमें हमने जो आपका एल लैम्बडा प्लस एम है इसको लेके हम नीचे, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म थी ई लैम्बडा प्लस एफ इंटू लैम्बडा और एफ लैम्बडा प्लस जी, ये टर्म लेंगे हम ऊपर। मतलब हमने इसको रीअरेंज कर दिया, जो ये वाली टर्म है ये हम इधर ले गए, और जो ये टर्म थी एल लैम्बडा प्लस एन इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए। बस ये चेंज हुआ है सेकंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको स्टेप। ये टर्म लेके हम इधर और ये वाली टर्म लेके आए हम इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी देखो इधर आ गई, और ये वाली टर्म हमारी इधर चली गई, और ये हमने एज इट इज लिख दी है, ठीक है। ये भी एज इट इज लिख दी है, जो अरेंजमेंट हुई मैंने आपको बता दी कौन सी वैल्यू, हाँ वो वही है। फिर इसके बाद अगर आप देखो वही जो हमने पहले किया था कि ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं हम ए डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2, बी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्लियर। तो वही हमने किया है। तो इसको लिख सकते हैं हम ई एफ लैम्बडा प्लस एफ इंटू लैम्बडा को लिख दिया हमने ओवर ई लैम्बडा ओवर एफ लिख दिया। फिर इसको भी लिख देंगे हम इस तरीके से, ई एफ लैम्बडा ओवर जी ओवर ई लैम्बडा ओवर एफ, ई लैम्बडा प्लस एफ, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर दिया। इसी तरीके से दिस टर्म ओवर दिस एंड दिस टर्म ओवर दिस, ठीक है।
ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारा जो आपको जो कैंसिल होगी टर्म वो कौन कौन सी हो जाएगी। यहाँ से हमारी ये जो ई लैम्बडा ओवर एफ है, ई लैम्बडा ओवर एफ कट हो जाएगा, सॉरी ई लैम्बडा प्लस एफ और ई लैम्बडा प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारा एल लैम्बडा प्लस एम और एल लैम्बडा प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। फिर बच जाएगा हमारे पास ये टर्म और ये टर्म, साथ में बच जाएगा लैम्बडा जो बचा है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लैम्बडा से लैम्बडा भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म बची, एफ लैम्बडा प्लस जी, ठीक है, और ई लैम्बडा ओवर एफ ये टर्म आई, और इधर बच जाएगी हमारे पास जो टर्म हमने एज टी लिख दी इधर। क्लियर। अब हमने फिर से रीअरेंज करना है इसको जैसे मैंने ऊपर किया था इस स्टेप में कि ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इधर। अब जो इधर इसकी न्यूमिनेटर की ये वैल्यू थी इधर लिख देंगे और ये वाली इधर लिख देंगे, ये इसमें चेंज किया तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल लैम्बडा प्लस एम ये आ गया और न्यूमिनेटर एज इट इज लिख दिया हमने। फिर जो हमारी ये वाली वैल्यू थी हम इधर लिख देंगे, मतलब एफ लैम्बडा प्लस जी हमने इधर लिख दिया और एम लैम्बडा प्लस एम हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। तो मैंने इसमें बता दिया कि ये वाली टर्म हमारी इधर आई और इधर वाली टर्म इधर गई, बस इतना सा चेंज हुआ है इसमें। और दिस टर्म इज इक्वल टू कापा एन फ्रॉम टू। टू क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा एल लैम्बडा प्लस ये वाली टर्म ये वाली टर्म जो है हमारी एल लैम्बडा प्लस एम ओवर ई लैम्बडा प्लस एफ वो कापा एन के इक्वल है। अगर आप इक्वेशन 2 में देखो ये वाली टर्म हमारे कापा एन के इक्वल है। अब अगर ये वाली टर्म है तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, तो ये भी किसकी हुई, कापा एन के इक्वल फ्रॉम टू, इसलिए लिखा हमने, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं पहले कि जो हमारा एल लैम्बडा प्लस एम है दिस ओवर ई लैम्बडा प्लस एफ है, दिस इज इक्वल टू कापा एन। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे एम लैम्बडा ओवर प्लस एन ओवर एफ लैम्बडा प्लस जी इज इक्वल टू कापा एन। तो पहले बोला मैंने ये टर्म सॉल्व करने को, तो ये करेंगे जब हम सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली हम लिख देंगे एल ये वाली टर्म है ना, क्लियर, एल लैम्बडा प्लस एम ओवर ई लैम्बडा प्लस एफ दिस इज इक्वल टू कापा एन, ठीक है। ये वाली सॉल्व किया मैंने पहले, द क्लियर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये टर्म है वो हमने एच डी रखी और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर, तो ये बन जाएगा कापा एन का कापा एन, ये वाली टर्म हमारी इधर आ जाएगी, तो आ जाएगा कापा एन ई लैम्बडा प्लस एफ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करो, ये टर्म एच डी ब्रैकेट ओपन कर दो राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा कापा एन को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कापा एन ई लैम्बडा और कापा एन एफ, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, एम हमने इधर ही रखा, ठीक है, और जो हमारे पास कापा एन एफ है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड ला दिया इधर, क्लियर। जो हमारा एल लैम्बडा था वो हमने राइट हैंड साइड ले गए और जो हमारा एम था वो हमने एज इट इज इधर रखा, और जो हमारा कापा एन एफ थी ये पहले इस साइड को लाई तो ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव में आ जाएगी, ये वाली टर्म हमने इधर ही रखी और ये वाली हम राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता क्या है, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड तो हमने एच डी रखी, राइट हैंड साइड अगर हम जब इस टर्म को ले जाएंगे तो हमारे पास जो लैम्बडा है वो कॉमन आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो लैम्बडा हम आउटसाइड ले लेंगे बाहर, तो रिमेनिंग अंदर बचेगा कापा एन ई माइनस एल और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा लैम्बडा, क्योंकि हमने इसमें कॉमन लिया है। तो इसको हमने रीअरेंज कर दिया, जो हमने ये टर्म रखी थी ये हमने पहले लिख दी है, बाद में लिख दी इज इक्वल टू करके, ठीक है। ये स्टेप किया इसमें। फिर इसको लिख सकते हो आप, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना हो, इस टर्म को इधर लेके आया और इज इक्वल टू 0 कर दिया इसको, ठीक है। तो कापा एन ई माइनस एल लैम्बडा, और इस टर्म को जब पीछे लेके आओगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये माइनस में आ जाएगी और इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने, तो इस तरीके से आपकी टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो टर्म हुई यहाँ से ये वाली सॉल्व हुई, अब हमने करनी है ये वाली टर्म सॉल्व, एम लैम्बडा प्लस एन ओवर एफ लैम्बडा प्लस जी इज इक्वल टू कापा एन, ठीक है। इसको सॉल्व जब हम करेंगे ये वाली टर्म, तो इसमें भी सिंपल हमने क्या करना है, ये टर्म एच डी रखी, इसको हमने इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो कापा एन को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ भी तो आ जाएगा कापा एन एफ लैम्बडा और कापा एन जी, ठीक है। फिर हमने एज इट इज रखा इधर और इस टर्म को इधर लेके आए और ये टर्म हमने एज इट इज इधर रखी, इस टर्म को राइट हैंड साइड मूव किया, यहाँ से क्या होगा हमारे पास लैम्बडा और लैम्बडा कॉमन आ जाएगा, तो लैम्बडा कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा कापा एन
एफ माइनस एम, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। फिर इसको क्या करेंगे, इसको फिर से अरेंज कर रीअरेंज कर देंगे। इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। फिर इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे, इसको राइट हैंड इज इक्वल टू 0 करना है हमने, ठीक है। इज इक्वल टू 0 कर दिया जब, तो हमारी टर्म जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से 10v है हमारे पास, जो ये दो वैल्यू आई है, जो मैंने ये लिखी है, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू वो हमने लिख देनी है, ठीक है। वो लिखी हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग लैम्बडा फ्रॉम दीज इक्वेशन। तो जब हम लैम्बडा इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हमने ये वैल्यू लिख दी इधर, फिर ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। फिर ये वाली इधर लिख दी और ये वाली इधर लिख दी वैल्यू, ठीक है। फिर इसको इक्वेट किया, सिंपल आपको आता है सॉल्व करना। दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आप देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, कापा एन इंटू कापा एन इंटू कापा एन जी, तो ये बन जाएगा कापा स्क्वेयर जी ईजी, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको इसके साथ कर देना है। फिर जो माइनस एल पहले इसके साथ क्या सॉल्व, फिर इसको इसके साथ करके ये आपने सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ये आपने कर देना है। फिर बस आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको बोल सकते हो आप एफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन के एन, so it gives two values of kappa n. These two values of kappa n are called principal curvature and are denoted by kappa a and kappa b. और ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर क्या क्या है। कापा ए प्लस कापा बी जो है वो होता है ई एन प्लस जी एल माइनस 2fm ओवर ई जी माइनस एफ स्क्वेयर, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा तो आपके पास आ जाएगा कापा इंटू कापा बी आ जाएगा एल एन माइनस एम स्क्वेयर ओवर ई जी माइनस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर। ये होता है सेकेंड कर्वेचर। क्लियर। तो इधर भी दिया है फर्स्ट कर्वेचर एंड ये दिया है साथ में मेन कर्वेचर, तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। और जो सेकंड कर्वेचर है उसको बोलते हैं गॉसियन कर्वेचर भी बोलते हैं सेकंड कर्वेचर को, जो मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। जो होता है कापा इंटू कापा बी, होता है टी स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर, जो होता है एल एन माइनस एम स्क्वेयर ओवर ई जी माइनस एफ स्क्वेयर। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपका कहाँ यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर, ये जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे उसमें इन फॉर्मूलों का यूज़ होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर।